तो इसमें सबसे पहले ज्योतिष में जो टॉपिक है वो नक्षत्र प्रकरण का है। ठीक है, तो 27 नक्षत्र यहाँ पर अवकाढ़ा चक्र, बृहद अवकाढ़ा चक्र ग्रंथ के अनुसार हमें कुछ कुछ अंश देखने हैं नक्षत्र के विषय में जितने बताए गए हैं। तो ये जो अश्विनी भरणी चैवा कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशीर्षस तथा आर्द्रा पुनर्वसुरतः परम, इस श्लोक से लेके सप्तविंशति संख्यानाम सदसत फल हेतवे, यहाँ तक आप लोग को कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं कि अश्विनी कोई भी आप लोगों को 5 नक्षत्र दे देगा और नक्षत्रों का क्रम लगाना रहेगा, और ये चीज़ें मिला जुला के आप लोग को नक्षत्र के देवता का जो अगला श्लोक दिया जा रहा है उसमें भी काम देगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे अश्विनी भरणी चैवा कृत्तिका रोहिणी तथा, ये पहले 4 नक्षत्र इस पाद में हैं। पहले श्लोक के पहले पाद में 4 नक्षत्र क्रम से बताए गए हैं, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी। अब नीचे आप जो श्लोक देख रहे हैं, अश्विनावंतको वह्निस्ततो धाता निशाकरः। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अश्विनौ, अंतकः, वह्निः, धाता और निशाकरः। तो अश्विनी के जो देवता हैं, नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं, है ना, इसीलिए अश्विनौ ये द्विवचन लिखा है। अश्विनौ, अश्विनी नक्षत्रस्य अश्विनौ देवता। ठीक है, उसी प्रकार भरणी के हैं अंतक, उसी प्रकार कृत्तिका के हैं धाता, कृत्तिका के हैं वह्नि, है ना, कृत्तिका के वह्नि माने अग्नि, और रोहिणी के हैं धाता। मृगशीर्ष के हैं निशाकर, निशाकर माने मृगशीर्ष माने निशाकर माने चंद्रमा। ठीक है, तो इस प्रकार से अश्विनी से लेकर के रेवती तक आप लोग को नक्षत्र का क्रम याद कर लेना है। वो या तो आप लोग श्लोक से याद करिए या तो ऐसे ही याद कर लीजिए, दोनों 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 चीज़ आप कर सकते हैं। और इसके साथ नक्षत्र के देवता का है, तो क्रम से जिस हिसाब से नक्षत्र हैं उस हिसाब से क्रम से ही नक्षत्र के देवता भी हैं। ठीक है, ये नीचे का आप हिंदी देख लेंगे कि अश्विनी के अश्विनी कुमार, भरणी के यम, तो इस हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पेज देखिए। ये समझ में आ गया आप लोगों को ना? हाँ समझ गया। फिर उन्नो कौन उन्नो स्क्रीन हाँ, अब देखिए यहाँ से तेजोमयी का एक प्रश्न इस बार बना था। अब इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले 2 चीज़ें बुद्धि में बैठा लीजिए कि एक चीज़ ये कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं। ठीक है, एक नक्षत्र में यदि 4 चरण होंगे, है ना, एक नक्षत्र में यदि 4 चरण होंगे तो अश्विनी के 4 चरण बता रहा है, चूचे चोला अश्विनी। अब ये जो पूरा श्लोक है ना, शतपद चक्र विवरणम करके जो श्लोक दिया गया है, इसमें ये बात है कि 27 नक्षत्र आपने पहले याद किए। ठीक है, अब उसके बाद, है ना, अब उसके बाद किस नक्षत्र के 4 चरण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये बात क्लियर है ना? हाँ, है ना, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये एक बात है। अब देखिए, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि एक राशि के 9 चरण होते हैं। इतना क्लियर है? चरण माने उसमें वर्ण आते हैं। ठीक है, हाँ, अब जैसे देखिए चरण मतलब वर्ण। हाँ, वर्ण। अब देखिए अश्विनी के 4 चरण, उसी प्रकार अश्विनी भरणी के 4 चरण, है ना, तो 4 4 कितना हुआ, 8 हुआ। और कृत्तिका का पहला मतलब आ ई उ ए कृत्तिका है तो पहला आ है ना, तो आ तक। ठीक है, तो ये 9 चरण हो गए टोटल, चूचे चोला 4, लीलू ले लो 8 और आ, ये 9 चरण हुए। ठीक है, आपको 9 की एक पेयर बना लेनी है, अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृत्तिका का पहला, ये 9 चरण की एक पेयर बनी। हाँ, इतना समझे ना?
हाँ हाँ हाँ। अब इन 9 चरणों की एक राशि होती है, ये मैं बताया था। तो अब चू चे अच्छा चो ला ली लू ले लो और आ, ये 9 जो वर्ण हैं, ये 9 वर्ण यदि किसी जातक के नाम के प्रथम अक्षर में आ रहे हैं तो उस जातक की जन्म राशि मेष होगी। ठीक है, समझ अच्छा। रहे हैं? पुनः एक बार, पुनः हाँ पुनः एक बार। हाँ, देखिए देखिए, राशि के नाम आप लोग क्रम से याद है ना, मेषो वृषोथ मिथुनः कर्कटः सिंह कन्या, के आप लोग को ये याद होगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो पहली राशि कौन सी आती है? मेष राशि आती है। ठीक है, एकदम मेष। क्रम से ही हाँ चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए हाँ। क्या है कि एक राशि में कितने चरण होते हैं? नौ। 9 चरण। एक नक्षत्र में चार। कितने होते हैं? चार। एक नक्षत्र में चार। नक्षत्र में 4, राशि में 9। एकदम बुद्धि में रख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए कहीं ना हो तो। हाँ, लिख लेता हूँ। हाँ, नक्षत्र के 4 चरण और राशि के 9 हाँ चरण। तो हर राशि के 9 चरण होंगे। 12 राशि तो 12 राशियों के 9 चरण होंगे। ठीक है, उसी प्रकार 27 नक्षत्र, तो सभी के क्रम से 27 के 4 चरण होंगे। ठीक है ना? हम्म। अब देखिए, इतना क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। चरण माने वर्ण। ठीक है, अब देखिए, चू चे चोला, ये कितने हैं टोटल? चार। 4। तो चू चे चोला, यदि किसी जातक के नाम के प्रारंभ में चू चे चो ला, इन चारों में से कोई भी एक वर्ण आएगा तो उसका नक्षत्र होगा अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, हम्म। ठीक है। हाँ और ली लू ले लो, ये 4 वर्ण यदि आएंगे तो उसका जन्म नक्षत्र होगा भरणी। ठीक है, हम्म। ये इतना क्लियर है ना? क्योंकि ये तो बताया ही गया है हाँ कि चूचे हाँ हाँ। चोला अश्विनी लीलू ले लो भरणी, है ना? हाँ हाँ, ये तो ये समझ क्लियर है। गया। हाँ। अब यदि कोई प्रश्न करे कि तेजोमयी में जन्म नक्षत्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे? नीचे देखिए, पुस्तक देख के तो बताइए, तेजोमयी में जन्म नक्षत्र क्या है? देखिए, ती तू ते तो विशाखा लिखा है। ठीक है, ती तू ते तो विशाखिका। ठीक है, अच्छा। 12वां श्लोक देखिए, 12वां श्लोक, ती तू ते तो विशाखिका। तो ते आ गया ना, तेजोमयी में ते है ना शुरू में पहला वर्ण। अच्छा। तो हाँ तीतु तेतो में ते प्रथम आ गया, तो ते जो होगा, तो तेजोमयी जिसका नाम होगा उसका नक्षत्र विशाखा होगा। ये क्लियर बात? ओ अच्छा। हाँ। समझ में आई बात? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। हाँ, अब देखिए, अब देखिए, चू चे चो ला ली लू ले लो और आ। ठीक है, ये 9 वर्ण हैं। हाँ हाँ। अब यदि किसी का नाम आ से शुरू हो रहा है, जैसे आनंद यदि किसी का नाम है, ठीक है, हम्म। आनंद यदि किसी का नाम है, तो आ जो है वो नाम का आदि अक्षर है ना, मतलब पहला अक्षर है ना। हाँ। तो आ पहला अक्षर है, तो इसका नक्षत्र क्या होगा? कृत्तिका होगा। आ मेष। ई उ ए कृत्तिका, नक्षत्र पूछ रहा हूँ, राशि नहीं। अच्छा अच्छा, नक्षत्र। हाँ, अच्छा, यही सब कृत्तिका। छोटी छोटी चीज ध्यान देनी है ना? तो जन्म नक्षत्र क्या हुआ? हाँ हाँ। कृत्तिका नक्षत्र हुआ। उसी प्रकार कृत्तिका। पहले 9 चरण हैं, तो पहले 9 चरण हो गए, तो पहले 9 चरण होंगे तो मेष राशि होगी। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार आपको 9 की पेयर बनानी है, 12 पेयर बनानी है 9 की। ठीक है, हाँ 9 की पेयर बनाते जाइए और राशि का नाम लिखते जाइए एक एक करके, मेष वृष, मेषो वृषोथ मिथुनः कर्क सिंह कन्या तुला, है ना?
इस प्रकार के 9 की पेयर हाँ। बनाइए और उसी प्रकार से राशि को लगा दीजिए, है ना। अच्छा समझ गए ठीक है। बात को। हाँ समझ गए। नक्षत्र का तो समझ ही गए, क्योंकि नक्षत्र का तो श्लोक में ही लिखा है 4 4 का। अब 9 हाँ का हाँ अलग हाँ। से बना के, 9 का अलग से पेयर बना के सभी का नाम हमें हमें लिखते जाना है, मेष वृष मिथुन ऐसे करके, ठीक है। ठीक है ठीक। समझ गए ना ये बात। हाँ हाँ ये बात समझ गया। मैं एक बार करके ना आपको मैं भेज दूंगा जी ग्रुप जी, में। हाँ आप बिल्कुल। थोड़ा। ठीक है, चलिए अब अगला पन्ना खोलिए। हाँ देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, पहले ये समझिए। यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेंगे कि कोई एक नक्षत्र आपको दे देगा कि उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो किस गण में आता है ना। उत्तरा फाल्गुनी हाँ नक्षत्र किस गण में आता है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। और और ये जो है गृह कार्य है, शांति कर्म है, ये सब किस नक्षत्र में किया जाता है, ये 2 प्रकार के बन सकते हैं। देखिए गण मतलब क्या, गण मतलब ध्रुव एक संज्ञा है ना। उस संज्ञा के अंतर्गत इतने इतने नक्षत्र आते हैं, और इतने इतने नक्षत्र यदि रहें तो ये काम करना शुभ होता है, यही इसमें बता रहे हैं पूरे में, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब देखिए उत्तरात्रय, उत्तरात्रय मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा शाढ़ा, है ना, उत्तरा शाढ़ा, ये 3 उत्तरा हो गई। रोहिणी नक्षत्र हो गया। हाँ। भास्कर, भास्कर मतलब रवि, है ना। अच्छा। इसको ध्रुव और स्थिर कहा जाता है, तो ये स्थिर संज्ञक भी हैं, ध्रुव संज्ञक भी हैं। तो यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि अधोलिखितेषु ध्रुव संज्ञकम नक्षत्रम अस्ति, है ना, और रोहिणी यदि विकल्प में हाँ हो तो आप रोहिणी मारेंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक। इसी प्रकार यदि कोई प्रश्न करे कि वपन कार्यम, है ना, वपन कार्यम कस्मिन गणे कस्मिन नक्षत्रे सति कर्तव्यम, वपन कार्यम कस्मिन कर्तव्यम, कस्मिन नक्षत्रे कर्तव्यम, है ना। तो उसमें ये उत्तर होगा हाँ। कि वपन कार्यम रोहिणी नक्षत्रे कर्तव्यम, अथवा उत्तराषाढ़ा में कर सकते हैं, पूर्व और उत्तरा फाल्गुनी में कर सकते हैं, और उत्तरा भाद्रपद में कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ध्रुवगण और तत्कृत्य समझ में आ गया। हाँ। इसी प्रकार चर है, इसी प्रकार उग्र है, मिश्र है, लघु है, मृदु है, और अगला जो पन्ना है उसमें तीक्ष्ण भी है, ठीक है। अब देखिए, हाँ देखिए ये मृदु और ये है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण और दारुण दोनों कहते हैं। और जो आप नक्षत्र याद करेंगे ना, अभी नक्षत्रों का क्रम, उसमें जो अंतिम 5 हाँ। नक्षत्र होंगे उसको पंचक नक्षत्र कहा जाता है ना। अच्छा। हम्म। यदि पंचक नक्षत्र में आप कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य को आपको 5 बार करना पड़ेगा, उसका 5 गुना फल मिलता है आपको। इसीलिए पंचक नक्षत्र में कभी भी शवदाह नहीं करना चाहिए। देखिए नीचे लिखा है, जैसे 1 शव का दाह करने पर 5 शव का दाह करना पड़ता है, इसी तरह वर्णित प्रत्येक कार्य का पंचगुणित फल होता है ना। आप जो जो करेंगे सबका पंचगुणित फल होगा पंचक नक्षत्र में, ठीक है। हाँ अब पीछे जाइए, थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं और सभी गण के बारे में। ऊपर वाले फोटो को खोलिए। ये सब समझ में आ रहा है ना। हाँ समझ में आ रहा है। ध्रुवगण समझ गए। अब चर को देखिए, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। अब देखिए श्रुतेश त्रीणी लिखा है, श्रुतेश त्रीणी, है ना। तो श्रवण से लगाकर हाँ। 3 नक्षत्र, तो श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ठीक है। श्रुतेश त्रीणी मतलब क्या, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। आप क्रम से जब नक्षत्र याद करेंगे ना, अश्विनी हाँ। भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशीर्षस्तथा आर्द्रा पुनर्वसुरतः परम पुष्याश्लेषा मघा प्रोक्ता पूर्वा चोत्तर फाल्गुनी हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनन्तरम अनुराधा ततो ज्येष्ठा मूलभं च ततः परम पूर्वाषाढ़ोत्तराषाढ़ा अभिजित च श्रवणं ततः
श्रवणम ततः धनिष्ठा च ततो ज्ञेया शततारा ततः परम, है ना। तो श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, इसीलिए नक्षत्र का क्रम तो याद करना ही करना है, उसके बाद ही ये सब करना है, ठीक है। ठीक। अब देखिए स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ये जो होते हैं, और सोमवार का दिन, ये सब चर संज्ञक भी हैं, चल संज्ञक भी हैं। इनको चर भी कहा जाता है, चल भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या करना चाहिए? गजाधिकारो हो, गजादि का वाहन पर चढ़ना चाहिए, और वाटिका संबंधी सभी कार्य करने चाहिए। वाटिका और गमनादिकम, गमनादिकम मतलब यात्रा इत्यादि, इन सभी नक्षत्रों में शुभ मानी गई है, ठीक है। अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, समझे। चलिए अब देखिए उग्रगण, तीनों पूर्वा माने पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा और पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा और पूर्वा फाल्गुनी, ये तीनों, भरणी और मघा और मंगलवार का दिन, ठीक है। ये सभी उग्र और क्रूर, इनकी दो संज्ञाएं हैं, एक उग्र संज्ञा है, एक क्रूर संज्ञा है। अब इसमें क्या क्या कार्य करना चाहिए? घात, अग्नि, शाठ, शठ्यता, है ना। शठ्यता मतलब दुराचरण, दुराचरण मतलब किसी के प्रति द्वेष का भाव इत्यादि, और विष और शस्त्र, है ना। ये सारे कार्य इस नक्षत्र में, इन नक्षत्रों में करने चाहिए, है ना। अब ऐसे कोई प्रश्न करेगा कि शस्त्र संलग्नकम कार्यम कस्मिन नक्षत्रे कार्यम, है ना, किन किन नक्षत्र में शस्त्र संलग्नक कार्य कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन रहेगा भरणी, है ना, तो आपको भरणी पे लगाना है, ठीक है। तीनों पूर्वा, भरणी, मघा, इन सभी में आप शस्त्र संबंधी कार्य कर सकते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में रहेगा आपको उस पे लगाना है, ठीक है। अब देखिए मिश्रगण, विशाखा और कृत्तिका, कृत्तिका और विशाखा, विशाखा आग्नेय भे सौम्यो, मिश्रम साधारणम स्मृतम, बुध को सौम्य कहते हैं, है ना, बुध को सौम्य कहते हैं, और कृत्तिका, विशाखा और बुध, इनको, इनकी दो संज्ञाएं हैं, एक मिश्र और एक साधारण, है ना। इसमें मिश्रित कार्य, अग्नि कार्य और वृषोत्सर्ग इत्यादि कार्य किए जाते हैं, है ना। अग्नि कार्य कोई पूछेगा कि अग्नि कार्यम कस्मिन नक्षत्रे शुभम परिगण्यते, तो विशाखा नक्षत्रे या तो कृत्तिका नक्षत्रे, है ना। या फिर ऐसा कोई पूछेगा कि मिश्र गणे कह नक्षत्र समायाति, तो विशाखा नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, लघुगण, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, है ना, हस्ताश्वि पुष्याभिजित, सबका द्वंद्व है, हस्ताश्वि पुष्याभिजित, इन सभी को क्षिप्र कहते हैं, लघु कहते हैं, है ना, ये दो संज्ञाएं हैं, ठीक है। तस्मिन् पण्य रति ज्ञान भूषा शिल्प कलादिकम, है ना, इसमें शिल्प कलादि जो ज्ञान होते हैं, शिल्प कलादि जो होते हैं, ज्ञान का जो उपार्जन होता है ना। और जैसे हम लोग धान रोपते हैं ना, हाँ धान रोपते हैं ना हम लोग खेतों में, या कुछ भी रोपते हैं, तो हाँ रोपने का जो कार्य होता है वो इस गण के कार्य में करना चाहिए, माने इन नक्षत्रों में ये कार्य शुभ माने गए हैं। क्या? शिल्प कलादि, ये सब लघु और क्षिप्र गण में शुभ माने गए हैं। और लघु और क्षिप्र गण में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, ठीक है। अब देखिए मृगशिरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा और शुक्रवार, है ना। मृगांत्य, चित्रा, मित्ररक्षम, मृदु मैत्रम, भृगुस्तथा। अब इसमें क्या करना चाहिए? गीत गाना, वस्त्र धारण, है ना, क्रीड़ा और मित्र कार्य, और यदि कोई आभूषण का धारण करना हो, है ना, तो ये सारे कार्य मृदु गण में, मृदु भी कहते हैं और मैत्र भी कहते हैं इसको, तो मृदु और मैत्र गण में ये कार्य करना शुभ माना जाता है। और मृदु और मैत्र गण के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से तैयार करनी है, ये सभी चीज़ें आपके बुद्धिस्थ होनी चाहिए, और आपके कंठ में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि किस गण में कौन सा नक्षत्र है,
उस गण का प्रयुक्त कार्य क्या है, उस गण में कौन सा कार्य किया जाए तो शुभ रहेगा, है ना। तो ये तीनों चीज़ों से प्रश्न बन हाँ सकती है, और ये सब करने से पहले आपको नक्षत्रों का क्रम याद करना है, नक्षत्रों के स्वामी याद करने हैं, ठीक है। ठीक। अब अगला पेज देखिए, एक श्लोक और है उस पर। देखिए, मूलेन्द्रार्द्राहिभम सौहृस्तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम। मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, ये तीन नक्षत्र हैं। मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, और शनिवार का दिन, है ना, इन सबको तीक्ष्ण कहते हैं। इनकी तीक्ष्ण और दारुण, ये दो संज्ञाएं हैं। इसमें क्या करना चाहिए, घात माने मारण, जैसे तांत्रिक लोग करते हैं, ये सब तंत्र का विषय है ना। किसी का मारण करना है, अच्छा। स्तंभन करना है, उच्चाटन करना है, ये सब तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्रों में किया जाता है। तो तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र तीन हैं, मूल है, ज्येष्ठा है और आश्लेषा है, और शनिवार का दिन है, ठीक है। हाँ ये समझ में आ गई आपको बात। हाँ हाँ। अब ये इतना आपका नक्षत्र परिचय सामान्य है। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो 2025 दिसंबर में यहाँ से 2-3 प्रश्न आ सकते हैं। चाहेगा तो नहीं भी बनाएगा, लेकिन यहाँ से 2-3 प्रश्न हमेशा आते हैं, इसीलिए ये बहुत मेन टॉपिक है, ठीक है। इसको आप करेंगे तो हाँ। ज्योतिष आपका लगभग 15-20% ज्योतिष इससे आपका होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। सब समझ में आ गया ना। हाँ समझ में आ गया। और एक बात समझ में नहीं है, क्या। जो आपने बोला नक्षत्र, नक्षत्र जो चार होता है नक्षत्र का। हाँ। हाँ तो चूचे चोला जो अश्विनी, लीलो लेला भरणी, और आ फिर ई उ कृतिका ए का आ। कृत्तिका। हाँ कृतिका। हाँ। अगर आपने बोला आ से किसी को नाम होता है तो उसका नक्षत्र कृतिका होगा। ठीक है। अगर किसी का नाम ली से शुरू होता है तो किससे। ली, लौ, दीर्घ, ई। अच्छा, ली से, तो हाँ उसका ली से। दूसरा होगा ना। जैसे चूचे चोला का भरणी। अश्विनी, लीलू लेलो का भरणी होता है, तो ली से जिसका शुरू होगा उसका भरणी होगा। अच्छा। देखिए, जन्म नक्षत्र जब भी पूछा जाए तब तो यही है ना। हाँ जन्म हाँ। नक्षत्र में कोई समस्या नहीं है, राशि का आपको लगाना है। जन्म नक्षत्र के लिए ही ये श्लोक बना है। चूचे चोला अश्विनी ये जो बना अच्छा है, ये अच्छा। जन्म नक्षत्र के लिए ही बना है। तो अश्विनी हमेशा इन्हीं चारों का रहेगा। चूचे चोला जिसके नाम के आदि में होगा उन्हीं चारों का रहेगा अश्विनी, उसमें कोई संशय नहीं है। आपको केवल राशियों के लिए लगाना है कि वर्णों का क्रम यही रहे, चूचे चोला लीलू लेलो और आ, है ना। ये इतना मेष में आ हाँ जाएगा। फिर आ ई उ ए कृतिका है ना, तो फिर ई से शुरू करना है, ई उ ए, ऐसे मिला के ई से लेके आगे के 9 वर्ण वो आपके आ जाएंगे वृष, वृष में, है ना। मेषो वृषो था, दूसरा राशि वृष हाँ है। समझ रहे हैं बात, सिस्टम समझ रहे हैं क्या है। हाँ। यही अब समझ गया मैं। हाँ यही हाँ। बात है, ठीक है। आप उसको शतपथ और एक चक्र को बात। अपने सामने हाँ। रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी कुछ ना महोदय और समझ एक में आए तो बात। बताइएगा फिर। हाँ 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 हाँ। मैं आपने बोला कि तेजोमयी जो नक्षत्र होता है वो कौन सा है, वो तो विशाखा ही है, आपने हाँ बोल दिया, हाँ हाँ। है ना। हाँ तो अगर इससे तेजोमयी तो मैं समझ गया, और इससे कुछ और होता तो मतलब और पूछे तो कैसे हम आपको 9-9 जोड़ते जाना है। समझे। मैं आपको 10 नाम अभी जातक के लिख के भेजता हूँ, ठीक है। आप उसको अपनी बुद्धि से लगा के मुझे भेजिए, ठीक। अच्छा। हाँ, याद कर लीजिए, पहले पहले याद कर लीजिए, ठीक है। ये सभी आप जब ठीक। याद कर लेंगे तो मैं 10 नाम आप लोग को लिख के दे दूंगा। आप उसका मतलब कंठस्थ कर लेंगे तो पुस्तक बंद करके उसका नाम आप मुझे बता दीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है महोदय। लेकिन मैं पहले इतना कहना चाहूँगा कि इतना तो आप याद करिए पहले, है ना। उसके बाद कुछ हम देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। इतना कंठस्थ करना अनिवार्य है, ठीक। ठीक है महोदय। ठीक। ठीक है, चलें तब। हाँ। जी।